नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं मुकेश जाट माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित, टॉपिक हमारा रहेगा बहुपद। इसमें अपन ने बहुपद की पिछले वीडियो के अंदर ही परिभाषाएं पढ़ी हैं। आज हम प्रश्नावली 2.1 के हल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन है नहीं, और क्यों है या नहीं, इसका कारण आपको बताना है। कि इसमें पहले तो अपन देखते हैं कि ये व्यंजक आपका बहुपद है या नहीं। बहुपद की परिभाषा मैंने ये लिखाई थी कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो होता है आपका बहुपद। तो सबसे पहले तो अपन इन व्यंजकों में देखेंगे कि वो बहुपद है या नहीं। उसके बाद में अगर वो बहुपद है तो उसमें देखेंगे चरों की संख्या कितनी है। अगर उस बहुपद के अंदर चर की संख्या आपको एक होती है तो वह एक चर का बहुपद है, अन्यथा एक चर का बहुपद नहीं होगा। देखते हैं, सबसे पहले आपको दिया है, पहला प्रश्न दिया है व्यंजक। व्यंजक इसने ये दिया है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। सबसे पहले व्यंजक में देखते हैं चर की घात एक पूर्ण संख्या है या नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे x है चर, इसकी घात 2 एक पूर्ण संख्या है, इसमें भी एक घात है, ये भी एक पूर्ण संख्या, इसलिए ये क्या आपका एक बहुपद तो है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे चर एक चर है या क्या। इसमें एक ही तो है x, यानी चर की संख्या एक ही है, यहाँ पर भी एक, मतलब एक चर के अंदर ये क्या आपका एक बहुपद, यानी x के अलावा कोई भी इसके अंदर चर नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका एक चर में बहुपद। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तथा चर की संख्या इसमें कितनी है, एक ही है, चर की संख्या एक है, और वो भी चर कौन है, इसके अंदर x है, इसलिए ये क्या आपका एक चर में बहुपद है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का दूसरा हमें दिया है व्यंजक अपने को दिया है y² प्लस के √2। इसमें भी वही रीजन लिखेंगे क्या, कि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद में यहाँ पे चरों की संख्या केवल y तो है, तो चरों की संख्या इसमें एक ही प्रकार का चर है, इसलिए ये आपका एक चर का बहुपद है। इसमें वही लिखेंगे, क्योंकि इसका रीजन बता देना कि ये एक चर के बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर चर की घात एक पूर्ण संख्या है। पहली बात तो बहुपद हो गया, दूसरी बात इसके अंदर एक ही प्रकार का चर है, इसलिए यह आपका एक चर में बहुपद हो गया ये। उसी प्रकार देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन आपके पास में दिया है व्यंजक। इसमें व्यंजक आपको दिया इसने कि 3√t प्लस t√2। यहाँ पे देखो, पहले अपन 3 वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, तो t की घात होती है 1/2 प्लस t√2। हमें तो केवल चर की घात देखनी है। सबसे पहले देखते हैं ये बहुपद है या नहीं। तो इसके अंदर चर की घात 1/2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो वो एक चर में बहुपद कहाँ से आएगा, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ दिए गए व्यंजक में चर की घात 1/2 है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, अतः यह
बहुपद नहीं है। उसी प्रकार इसको देखते हैं, 4 का क्वेश्चन है। तो 4 का क्वेश्चन हमारे पास में यही है कि y प्लस 2/y, ये भी अब इसने व्यंजक दिए हैं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो y प्लस 2, नीचे से अगर कोई भी पद यानी हर में से अंश में जाता है तो उसकी घात हो जाती है माइनस की। इसकी घात 1 है हमारे पास में, तो ये ऊपर गई तो y की घात माइनस की 1। तो इसमें देखते हैं कि चर की घात कैसी है। इसमें तो चलो 1 है, इसमें माइनस की क्या है 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपदी नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं 5वें में। इसमें आप बता दोगे कि इसके अंदर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपदी नहीं है। उसी प्रकार अपन 5 का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 3। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यह बहुपद है या नहीं। तो व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या है 10, व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या है 3, और व्यंजक में चर की घात है 50, वो भी एक पूर्ण संख्या। इसलिए ये आपका एक बहुपद तो है, लेकिन इसमें चर कितने प्रकार के हैं, 1, 2 और 3 प्रकार के। एक x हो गया, दूसरा y हो गया, एक t, यानी 3 प्रकार के इसके अंदर चर है। अतः ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर का बहुपद नहीं है। तो अपन यहाँ लिखेंगे दिया गया व्यंजक एक बहुपदी हैं, लेकिन यहाँ चर कितने प्रकार के हैं, यहाँ चर 3 प्रकार के हैं। अतः ये एक चर का बहुपद नहीं है, अतः ये एक चर का बहुपद नहीं है। उसी प्रकार इसी का दूसरा प्रश्न ये रहता है कि इनमें प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है कि जिसका गुणांक पूछा जाए, जैसे इसी के अंदर दूसरे का पहला प्रश्न लेते हैं, ये आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के x, ये इसके अंदर आपको पूछा है कि x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के गुणा में कितना है, और बाकी पदों को नहीं देखना, केवल एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है वही उसका क्या होता है गुणांक। तो इसके अंदर अपना एक्स स्क्वायर वाला पद ये है, इसके गुणा में कितना है 1 तो है, तो ये इसी का क्या है गुणांक। तो अपन यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आपके पास में 1, ये इसी का गुणांक है। यानी आपको गुणांक पूछा जाए जिसका, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर वाला पद कितना है, इसके अंदर ही गुणांक कैसे निकाल लिया करो। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा था, एक्स स्क्वायर वाला पद 1 ही है एक्स स्क्वायर, उसके अंदर एक्स स्क्वायर का भाग दे दो। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग कितनी बार गया 1, वही उसका गुणांक आ गया। उसी प्रकार इसमें देखते हैं दूसरे में, तो आपको इसी में भी क्या करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसका गुणांक पूछा जाए उसी पद को लिख दो। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर वाला पद कितना आपके पास में माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग 1 पर गया, तो ये आ गया माइनस का 1, तो इसी का गुणांक हो गया माइनस 1। उसी प्रकार इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 2 एक्स स्क्वायर में किसका भाग दे दो एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, कितने बचे पाई बट्टा 2, इसी का गुणांक हो जाएगा पाई बट्टा 2। इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर का पद है क्या आपके पास में, है क्या, नहीं है। जो पद नहीं है उसका गुणांक क्या होता है 0 हो जाता है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है 0। इस प्रकार से अपन उसके उदाहरण भी हल करेंगे। धन्यवाद।